गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश एनिमेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा बहुपद। पिछली कक्षाओं में आप 7 कक्षा में 8 कक्षा में जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाव, गुणा और भाग आप लोग पढ़कर आ चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में यह भी पढ़ा होगा कि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाता है। हमारा आज का जो टॉपिक होगा या जो कक्षा 9 है, कक्षा 9 में जो हमें अब पढ़ना है वह यह है कि एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक देखेंगे जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो भी पॉलिनोमियल होगा यानी कि बहुपद जो होगा, बहुपद का हम लोग देखेंगे कि उसका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड कैसे होता है, यानी कि गुणनखंड प्रमेय की चर्चा होगी, शेषफल प्रमेय की चर्चा होगी। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका पॉलिनोमियल होता है यानी कि बहुपद होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, इस सब सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पे लेकर चलता हूँ, पीछे कक्षाओं में जो आपने पढ़ा वहाँ पर चलते हैं। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक के बारे में, ऐसा कुछ पढ़े थे क्या, 3x + 2x जोड़ दो कितना हो जाएगा, क्या होता है। अगर यहाँ पर दोनों सेम रहता था इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5x लिख देते हैं। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि 5x² y बटे में x, तो ये क्या होता था, ये भी क्या, देखो जो ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है 5x² y, नीचे आपको दिखाई दे रहा है x, ये क्या है, एक प्रकार के बीजीय व्यंजक है। और ये बीजीय व्यंजक का जोड़ हुआ तो ये बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो x से आपको ये कट जाएगा तो बचेगा आपके पास 5xy। इसी तरह से मान लिया जाए 8y - 3y, इसको घटाइएगा। यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों का चर क्या है, सेम है, तो आप इसके कोफिशिएंट को घटा कर लिख सकते हैं। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5y इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप चाहें अगर तो गुणा भी कर सकते हैं। 2x × 3x का स्क्वायर जब गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसका जब गुणा होगा तो आपको मालूम है x × x का स्क्वायर होगा। यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। तो पीछे क्लास में हमने पढ़ा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 × x, और ये पावर क्या है, दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 6 × x का पावर 3। यह था जो कि आप पीछे की कक्षा में यानी कि 7th क्लास में 8th क्लास में आप पहले से पढ़कर आए हैं। और हम लोग अब यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद पढ़ेंगे। और बहुपद में भी जो गुणनखंड प्रमेय होता है उसकी चर्चा करेंगे, शेषफल प्रमेय क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, शून्यक एक टर्म आएगा वो क्या होता है उसको देखेंगे, पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाइए, आपका टॉपिक रहेगा एक चर वाले बहुपद, ठीक ना। अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स, एक चर वाला है ना, पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। देखिए जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट से एकदम आराम से आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे एक भी बच्चे नहीं होंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ये वादा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको एकदम समझ में आएगा। बस आप ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ आप उसको समझते जाइए, पढ़ते जाइए और कॉपी में अपना लिखते चलिएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एक चर वाला बहुपद का।
तो आप देखो यहाँ पर आ रहा है चर, ये चर क्या होता है, ठीक। यहाँ पर कह रहा है बहुपद, तो इस बहुपद को अगर हम तोड़े तो बहुपद को आप तोड़ सकते हैं बहु, बहु और साथ में क्या आपका पद है, ठीक। तो इसका मीनिंग होता है आपका अनेक, बहु मतलब बहुत, अनेक, और पद मतलब जैसे टर्म की बात करें अगर, तो जैसे आपका 3x क्या होता है, एक पद है आपका, ठीक ना। अगर आप 5 भी लिख रहे हो तो ये भी क्या है, एक पद है आपका। आप 6y लिख रहे हो तो ये भी क्या आपका पद है। आप 3x² लिख रहे हो तो क्या है, ये भी एक पद है, ठीक ना। तो अगर अनेक टर्म आपको एक साथ मिलते हैं, अनेक टर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कोई लिख रहा है 3x+2, तो यहाँ पे क्या है, 2 पद है आपका, है ना। या फिर कोई लिख रहा है आपका 3x² + 2x + 3, तो यहाँ पर कितने पद है, इसमें 1 2 3 पद है, तो आपका 3 पदीय व्यंजक कहलाएगा, यह आपका 2 पदीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि एक पदीय व्यंजक। इसमें कितने पद हैं आपके, 1 2 3 पद है, इसको आप बोलिएगा त्रिपदीय व्यंजक। और यहाँ पर आपको 2 पद दिखाई दे रहा है, तो इसको आप बोलिएगा द्विपदीय व्यंजक। कोई दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जो चर होता है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए नॉर्मली जो चर होता है, चर, तो चर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से, y से, z से। चर जो भी आपका होगा, तो चर राशियाँ जो भी होती है, चर राशियों को नॉर्मली हम लोग देखिएगा सामान्यतः हम लोग x, y, z से निरूपित करते हैं। ऐसे समझिए। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x, तो यह क्या है, एक पद, एक व्यंजक कह सकते हैं, एक पद ही आपका व्यंजक है। यहाँ पर केवल आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है, एक पद है आपका। तो यह जो आपका एक पद बना है, यह देखिए तो ध्यान से 3 × x, 2 के मिलने से बना है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो आपका x है, इसको हम लोग बोलते हैं, यही आपका क्या है, चर राशि है, यानी कि वेरिएबल है, ठीक ना। और 3 क्या होता है आपका, ये आपका क्या अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है। अचर पद कहने का मतलब होता है कि जो भी आपका पद लिया गया है, इस पद का जो वैल्यू होगा वो आपका पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर, इस x पर। क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, 3 तो आपका फिक्स हो गया है, 3 तो बदल नहीं सकता है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ बदलने वाला है तो जो x है, x आपका बदल सकता है, ठीक ना। x अब आपका क्या हो सकता है, तो x अगर आप चाहें तो x आपको आप कोई भी रियल नंबर है तो आप रियल नंबर को आप ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप चाहें तो x पर आप x के जगह पर रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई कह रहा है सर x बराबर आप 0 रख लो, तो x बराबर 0 रख लेंगे, 3 × 0 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो 0 भी एक, ये भी एक आपका बहुपद होता है, एक बहुपद जो कि जिसको कि हम शून्य बहुपद बोलते हैं। अगर 3 यहाँ पर x बराबर अगर मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर x का मान आप 2 रखते हैं तो 3 × 2 यानी कि 3 दूनी 6। तो जो ये आपका बहुपद है, या जो आपके पास ये व्यंजक आपको दिया गया 3x, तो 3x का जो भी मान होगा वह x के अलग अलग मानों पे अलग अलग मान आएगा आपको। तो इससे हमें आपको पता चल रहा है कि एक जो इसका पार्ट है, जो 3 वाला पार्ट है, ये क्या आपका हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, और जो कुछ बदलने वाला चीज़ आपका क्या बदलेगा, यही आपका बदलते चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? आप कोई x बराबर -1 भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप -1 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम x बराबर जो -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसको 3 × -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखें, कभी भी कोई बहुपद अगर लिखा जाएगा या कोई भी व्यंजक लिखा जाता है तो वहाँ पर एक अचर राशि होता है, एक उसका चर राशि होता है, ठीक। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे x आपका यहाँ पर चर राशि था,
तो 3 क्या था, इसका कोफिशिएंट था या हम लोग इसको गुणांक बोलते हैं, ऐसे समझा जाए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4x लिखा जा रहा है तो एक चीज़ तो फिक्स है कि ये आपका चर राशि है, और दूसरी बात ये जो साइड में है इसको हम लोग बोलते हैं x का, ये क्या है आपका गुणांक है, x का गुणांक है ये, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं x का कोफिशिएंट है आपका। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर वह राशि होती है जो कि वेरिएबल की तरह होती है, जो कि बदलती रहती है, बदल सकती है, और अचर वैसा पद होता है जो कि आपका कभी नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो भी अचर पद होता है, अचर पद जो होगा, अचर पद को नॉर्मली हम लोग ए बी सी से निरूपित करते हैं, ए बी सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अचर पद ए बी सी से ही होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से लें। लेकिन एक होता है ना कि सामान्य मतलब जो बोलचाल की भाषा या सामान्य जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग चर के रूप में एक्स वाई जेड को ही लेते हैं, और ए बी सी को हम लोग क्या लेते हैं, वो अचर पद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए जैसे मान लिया जाए कि एक बहुपद हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि 2x² है -7x है +4 है, ठीक, ये आपका एक बहुपद है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे ax² + bx + c, इस तरह का कुछ। देखो यहाँ पर जो x है, x क्या है, चर है, यहाँ पर क्या है, यह भी आपका क्या है, एक चर है, ठीक। लेकिन जो a है आपका, यह क्या है, अचर पद है, b क्या है आपका, अचर पद है, c क्या है आपका, अचर पद है, ठीक ना। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्वेश्चन पढ़ना है कि एक चर वाले बहुपद। तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पर चर जो क्या आपको एक चर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, अब देख लो। एक मैं और आपको लिख कर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x + 3y। तो पहला चीज कि यह भी क्या है, एक दो पद इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 4x है, एक 3y है। लेकिन जब चर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो चर है आपका क्या है, x है, और एक चर राशि आपको और दिखाई दे रही है जो कि क्या है, y है। तो इस बहुपद में आप देखिएगा या इस व्यंजक में आप देखिएगा कि आपको दो चर है, तो क्या यह आपका एक चर वाला बहुपद कहला सकता है, तो नहीं, यह जो आपका होगा एक चर वाला बहुपद नहीं है, बल्कि वह दो चर वाला बहुपद होगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है अभी फिलहाल आपको केवल एक चर वाला ही बहुपद पढ़ना है, तो इस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, इसको बस हम समझ लिए हैं, इसको साइड कर देते हैं। यानी कि हमारा अब जो कुछ भी पढ़ना है हमें, उसमें जो वेरिएबल होगा वो केवल वेरिएबल एक ही दिखाई देगा। भले आपका जो बहुपद हो, एक पदीय हो, द्विपदीय हो, त्रिपदीय हो, चतुर्थपदीय हो, पंचपदीय हो, कितना भी उसमें आप पद ऐड कर दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो चर होगा वह केवल एक होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम कोई लिख रहा है कि 5x का पावर 5 + 4x का पावर 4 + 3x का पावर 2 + 2x + 1, क्या है, एक आपका यह विजीय व्यंजक है। कितने पद, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल क्या है आपका, x यहाँ भी वेरिएबल है, x यहाँ भी वेरिएबल है, x यहाँ भी वेरिएबल है, यह एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। हम ऐसे लिखते हैं 3x + 2, यह भी क्या होगा आपका, एक चर वाला बहुपद होगा। अगर 2x² + 3x + 2, यह भी आपका क्या है, एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है आपका, जो वेरिएबल है, केवल कोई एक ही है। अगर हम लिखते हैं 3t + 2t², ये भी क्या होता है आपका, एक चर वाला बहुपद है, जहाँ पे चर राशि के यहाँ पर t है। तो मैंने आपको बताया कि जो चर होगा ये जरूरी नहीं कि आपका x y z ही होगा, आप सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें, और आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं पुनः, ठीक ना। अब चलिए जैसे
समझते हैं इसको थोड़ा। मैंने लिखा 2x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। इतना तो मालूम है कि यह क्या है, एक बहुपद है। इसमें बहुत सारे पद हमको दिखाई दे रहे हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। हाँ, एक चीज थोड़ा आप कॉमन बात है ध्यान रखना, कोई ये नहीं कहेगा ना कि सर 2x³ है तो यहाँ पर एक ठो ये पद है, एक ठो ये पद है, अलग अलग पद नहीं है। इस दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, एक पद बोलिएगा आप, ठीक है। तो 2x³ यह जो बहुपद है यह क्या है, चर x में एक बहुपद है। चर x में क्या है, एक बहुपद है। उसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं 4y² प्लस 3y प्लस 2, ठीक ना, तो यह क्या है आपका, यह भी एक बहुपद है, लेकिन चर क्या है, चर y में एक बहुपद है। कोई दिक्कत? अगर हम लिख रहे हैं 3u² प्लस 2u प्लस 1, तो इसके बारे में कहिएगा कि चर u में एक बहुपद है, बहुपद है। अगर मैं कहता कि 5z प्लस 2, तो आप कहते हैं कि चर z में एक बहुपद है। चर z में क्या एक बहुपद है। तो आप यहाँ से समझ चुके हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है बहुपद का, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि चर x में, y में, z में जो भी आपका होगा आप समझ सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए आपको कोई बहुपद एक लिख देता है, तो कम से कम पहले आप उस बहुपद को देखने के बाद आप ये कहिएगा कि जो भी ये बहुपद है वह चर x में आपका बहुपद दिया गया है। अब जरा समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि आपका जो व्यंजक है यानी फंक्शन जो होता है यह x का फंक्शन है, तो आप इसको चाहें तो f फंक्शन ऑफ x बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका y में है तो आप इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y, इसको आप लिख सकते हैं तो f(u) या f(z). हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं कि f(x) ब्रैकेट में f(y), इसका मीनिंग होता है कि फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y कहने का मतलब कि एक हम फंक्शन, एक व्यंजक लिखने जा रहे हैं जो कि जिसका चर क्या होगा, y होगा केवल। आप अगर कोई ऐसे भी लिख सकता है कि px भी लिख सकते हैं कि बहुपद होगा, लेकिन किसी में होगा x में होगा, चर क्या होगा, आप 3x² प्लस 2 प्लस 3x हो सकता है, ये भी सही है आपका। कोई qx भी लिख सकता है, qx एक बहुपद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3x प्लस 2 क्या है, बहुपद है, हो सकता है। तो बहुपद को हम दर्शाने के लिए qx, px, fx, fy जो भी होगा अपने मन से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चर और अचर को समझने के लिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ये जो उदाहरण लेने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा सा उदाहरण होगा और इस एग्जाम्पल को देखने के बाद ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जैसे सबसे पहले मान लिया जाए कि एक हम लेते हैं यहाँ पर वर्ग, क्या है, वर्ग है, ठीक, वर्ग है। और इस वर्ग की जो तीनों भुजाएं हैं, मान लीजिए इसकी जो प्रत्येक भुजाएं, सॉरी वर्ग की 4 भुजाएं होती है, जो चारों भुजाएं हैं उसको मान लेते हैं कि 3 इकाई इसकी चारों भुजाएं, 3 इकाई, सब क्या है, 3 है, 3 है। तो इस वर्ग का अगर आप परिमाप लिखिएगा, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होता है आपको मालूम होगा वह होता है 4 इंटू वर्ग की प्रत्येक भुजा। तो यहाँ पर 4 तो आपका हो जाएगा, ठीक ना, और एक भुजा कितनी है आपकी, 3 है ना, तो 3 आप गुणा कर दो 3 इकाई से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, आप करके देख लो, इसको जब गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 इकाई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं, चलिए एक हम और चीज़, जैसे कि एक और दूसरा वर्ग है हमारे पास और इस वर्ग की, ये भी आपका वर्ग है और इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उसको हम लोग मानते हैं कि चलिए कितना,
मान लेते हैं चलिए इसको 10 इकाई है प्रत्येक भुजा। तो इस कंडीशन में अगर आप वर्ग का परिमाप निकालिएगा, इस कंडीशन में अगर आप वर्ग का परिमाप निकालिएगा तो हो जाएगा 4 × 10, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है आपका 4 गुणे भुजा, ठीक ना। तो 4 × 10 आ जाएगा, 10 इकाई यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना 40 इकाई। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको यहाँ पर समझना है, मान लीजिए चलिए एक वर्ग और लेते हैं, एक वर्ग और लेते हैं, और इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है मान लेते हैं कि कितनी है, x है, x है, प्रत्येक भुजा कितनी x है। तो इस वर्ग का अगर आप परिमाप निकालने जाओगे तो यहाँ पर इस वर्ग का जो परिमाप होगा वो आ जाएगा आपका 4 × प्रत्येक भुजा कितनी है, x है, 4 × x आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर आपका जो चीज़ आया था 4 × 3, 4 × 10, और यहाँ पर क्या है 4 × x आया है। तो आप देखो एक चीज़, तो जो यहाँ पर वर्ग का परिमाप अगर हम निकालने जाते हैं तो 4 क्या होता है आपका, हर चीज़ में क्या कॉमन है, फिक्स है, अचर है। 4 कभी बदला है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वर्ग का जो परिमाप होगा 5 × कुछ हुआ, 5 × भुजा हुआ है। तो यहाँ पर इस स्थिति में देख रहे हैं कि 4 क्या हो जाएगा आपका, अचर पद हो जाएगा, और जो बार बार जो बदलने वाला चीज़ है वो क्या है आपका, x था, यानी कि वो भुजा था, किसका, वर्ग का भुजा था, ये बदलेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो 4 क्या है वो फिक्स है, क्योंकि वर्ग जब भी बनता है तो 4 भुजाओं से ही बनता है। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हो कि x जो यहाँ पर भुजा है यह क्या हो जाएगा आपका चर राशि है, और जो 4 क्या है आपका ये कांस्टेंट फिक्स रख दिए हैं, इसको क्या हम बोलेंगे, अचर पद बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि चर कैसे आता है और अचर पद की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक ना। तो नॉर्मली पहले जो खेती बाड़ी होती थी, खेती बाड़ी तो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है, तो उस समय भी इस तरह की समस्याएं आती थी हमारे सामने। तो जो चर और अचर का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आपका बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। आप इसको समझ के चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो एक चर वाला बहुपद होता है, एक चर वाले बहुपद को पहचानने का तरीका क्या होगा। आप किस बीजे व्यंजक आप बोलिएगा कि आपका एक चर वाला बहुपद है, किसको आप नहीं बोलिएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक। तो मैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप लिख सकते हैं एक चर वाले बहुपद को पहचानने का नियम या तरीका। कैसे हम पहचानेंगे कौन सा जो बहुपद है आपका एक चर वाला बहुपद है और कौन सा बहुपद आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल लेते हैं x + 1/x, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं √x + 3, y + 2y। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए 4 नंबर में। ये एग्जाम्पल आपका हो सकता है 2x² + 5x, ठीक है। 4 एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, पहले 1 2 3 और 4, इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं x + 1/x को आप लिख सकते हैं क्या, x का पावर -1 लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो आपका इस बहुपद में जो घात आप देखना, अब यहाँ पर घात भी देखना, घातांक जो होता है, जो एक्सपोनेंट्स होता है उसको भी देखना जरूरी होता है। और याद रखिएगा अगर कोई एक चर वाला बहुपद है तो उसका जो घातांक होता है, घातांक क्या होता है, घातांक हमेशा पूर्ण संख्या, कोई भी और बहुपद की बात करते हैं तो घातांक उसका क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर कोई आप बहुपद लिए हो जिसका जो जो चर का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है तो आप उसको बहुपद नहीं कर सकते हैं। अब देखो जो पूर्ण संख्या की बात आती है तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है अंग्रेजी में होल नंबर। और होल नंबर के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी है, आप ये जानते हैं
कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। यानी कि जीरो को प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं तो आपका वो होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्याओं का जो परिवार बनता है, इस पूर्ण संख्या के परिवार में देखिए आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको जितनी गिनती याद है आप उतनी गिनती काउंट कर सकते हैं। क्या इस होल नंबर के अंदर कभी आपका -1 -2 या फिर 1/2 2/3 इस तरह का नंबर कभी आ सकता है होल नंबर में? नहीं आ सकता है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपका बहुपद दिया जाए और उसमें जो चर है और चर का जो घातांक हो, अगर आपको -1 दिखाई दे दिया या फिर आपका फ्रैक्शन में आ गया 1/2 आ गया, 2/3 आ गया, तो पहला चीज़ वो आपका बहुपद नहीं होगा, वो आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका बहुपद है, यह बहुपद क्या लिखिएगा, यह आपका बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है आप लिख सकते हैं, बहुपद नहीं है क्योंकि x का जो घातांक है वो कितना है आपका -1 है। x का घातांक क्या -1 है और हमको मालूम है कि अगर वो बहुपद होगा तो जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। और पूर्ण संख्या आप समझ रहे हो उसको। यहाँ भी देखिए तो x का जो पावर लिखा गया रूट है, इसका मतलब x का पावर कितना 1/2 + 3 है। तो यहाँ भी एक बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1/2 और 1/2 जो है क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ अगर चर्चा करते हैं 3, यहाँ पर y का पावर जो दिया गया है 1/3 दिया गया है प्लस 2y दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा तो इस बहुपद में आपके दो पद दिखाई दे रहे हैं, एक आपका y का पावर एक 1/3 है, एक आपका 2y है। तो ये वाला पद तो आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो पावर है कितना 1 है, ये सही है। लेकिन जो इसका घातांक यहाँ पर देखिए तो ये क्या है 1/3 है। जो प्रॉब्लम यहाँ पर है ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या एक फ्रैक्शन नंबर है, एक भिन्न संख्या है, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ भी पावर कितना है 1 है, यहाँ भी पावर कितना है 2 है। तो जो भी चर है इसका पावर क्या है आपका, दोनों क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जब ये दोनों पूर्ण संख्या है तो आप इसको बोलिएगा कि हाँ यह एक बहुपद है, यह एक, हाँ ये भी लिख दीजिएगा कितने चर, यह एक चर वाला बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो x का जो घातांक है वो क्या एक पूर्ण संख्या आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आप किताब में देखिएगा तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है, पहचानना होता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, कि ऑप्शन रहेगा 4 आपको और बोलेगा कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं, आप पहले पहचानो। तो आपका काम क्या करना है, बहुपद अगर आपको पहचानना है तो उसका जो पावर होता है x का या y का जो घातांक होता है, एक्सपोनेंट्स होता है, वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग ठीक बा ना, फसल लिखे ना। अब हम देखेंगे, चलिए अब हम चर्चा करते हैं बहुपद के टर्म्स की, यानी कि हेडिंग बनाइएगा बहुपद के पद, यानी इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक बहुपद 3x² + 2x, ठीक। तो 3x² + 2x क्या एक बहुपद है, और इस बहुपद के जो पद होंगे तो इस बहुपद के कौन से पद हैं, इसके देखिए एक आपका पद होगा 3x² तथा 2x पद है, ठीक ना। इस बहुपद में कितने दो पद हैं, एक आपका 3x² था, एक आपका 2x था। ये जो 3x² इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजय व्यंजक भी बोलते हैं, और 2x भी क्या एक आपका विजय व्यंजक होता है। इसी तरह से मान लिया जाए कोई लिख रहा है 3x² + 3x + 2, तो इस बहुपद में कितने पद हो जाएंगे आपके, 3 पद हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपका 3x², एक आपका 3x तथा एक क्या हो जाएगा 2 आपका, ये आपका पद हो जाएगा,
अगर कोई लिख रहा है कि -2x² -3x² प्लस 7x प्लस 4, तो ये भी क्या एक बहुपद है, तो कन्फर्म एक बहुपद है। तो यहाँ -3 है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक कोएफिशिएंट है, पावर में आपका यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए माइनस वगैरह, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 पद हैं आप, एक जो पद है आपका क्या है -3x² है, एक क्या आपका 7x है, और एक क्या आपका 4 है। ये भी आपका इसमें कितने पद है, 4 पद है, सॉरी 3 पद है यहाँ पर, ये आपका त्रिपद कहलाता है, ये आपका त्रिपदीय ये भी हो जाएगा बहुपद, और ये आपका द्विपदीय बहुपद होगा, ठीक ना। इसको द्विपद बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं, इसको त्रिपद बोलेंगे। तो अब हम समझ सकते हैं कि अगर बहुपद का पद कभी आपसे पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद में कितने पद हैं, या कौन कौन, -x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक ना। ये भी क्या एक बहुपद है, दिखाई दे रहा है क्लियर, आपका कंफर्म कर लो बहुपद है कि नहीं। पहला चेक करना है बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर x का पावर कितना है, 3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ भी x का पावर 2 है, एक पूर्ण संख्या। x का पावर कितना है, 1 है, एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ भी x का कुछ पावर है, क्या है, 0 है, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या ही है, 0 भी। तो ये क्या होगा, एक बहुपद है, कन्फर्म हो गए हम लोग। अब इस बहुपद के कौन कौन से पद हैं, उन पदों का अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एक पद आपका क्या हो जाएगा, पहला पद आपका -x³ है, दूसरा पद क्या है आपका x² है, फिर क्या है 3x है, फिर क्या आपका 2x का पावर 0 है। कन्फर्म। अगर मान लिया जाए इस तरह का कोई क्वेश्चन देता है, x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 2, और बोलेगा कि इस बहुपद का आप पद जो भी लिखिए, तो सबसे पहला चीज़ जरा सोचिएगा, क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पावर कितना है, -2 है। जब -2 पावर हो गया यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या है, बहुपद आपका ये बहुपद ही नहीं है, तो इसका पद की बात कहाँ से होगी। तो आप समझ गए हैं कि बहुपद के जो पद होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए अब हेडिंग दीजिएगा, बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक, बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक। कोई भी एक बहुपद होता है तो बहुपद में कम से कम एक शून्य बहुपद भी हो सकता है, और होता भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शून्य बहुपद। तो कोई बहुपद होता है तो उस बहुपद में जो भी मतलब पद होते हैं, हर एक पद का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होता है, कुछ ना कुछ गुणांक होता है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लेते हैं हम लोग 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक ना। यहाँ पर 2 है तो यहाँ x का पावर 0 भी हम लिख सकते हैं, फिर x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये आपका, इसको लिखो इस रूप में या फिर 1 लिखो, दोनों बराबर है। अब देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि x³ का गुणांक क्या होगा। तो इसमें देखिए एक पद ये आपका 4x³ है, एक 2x² पद है, एक आपका 3x पद, एक आपका 2x का पावर 0 भी एक पद है। इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 पद है इसमें। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता था कोई कि x³ का जो यहाँ पर गुणांक है वो क्या है। तो x के साथ क्या गुणा है, गुणांक यानी कि जो गुणा हुआ है, 4 आपका इसका हो जाएगा। 2x² का गुणांक क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, एक पद है 4x³, 2x² जो पद है इसका जो गुणांक है, इसमें जो x² है, तो 2x² एक पद हुआ, और इस 2x² पद में जो x² है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको छोड़ दिए जाए अच्छा रहेगा, इसको नहीं लेकर चलते हम लोग। फिर यहाँ पर x है, तो x का गुणांक कोई अगर आपसे पूछता है तो x का गुणांक यानी कोएफिशिएंट क्या लिखिएगा आप, 3 लिखिएगा। वहाँ पर x का पावर 0 का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसी के माध्यम से आप, हमको लगता है कि आप समझ जाएंगे कि किसी भी पद का जो गुणांक लिखना है वो कैसे लिख। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा देता हूँ।
जैसे मान लिया जाए कि कोई एक लेते हैं और हम लोग बहुपद कि -x³ प्लस 3x² -2x प्लस 2x⁻0 ऐसे छोड़ दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछेगा कि x³ का गुणांक क्या है। तो x³ का गुणांक आपसे पूछ रहा है, तो x के साथ देखिए यहाँ पर क्या जुटा हुआ है, तो माइनस है, तो माइनस यहाँ पर 1 है, जिसका हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर क्या है x² है, तो x² का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। x का जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और वहाँ पर 2 है यानी x⁻0 का गुणांक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट की बात करता है किसी बहुपद के प्रत्येक पदों का, तो प्रत्येक पद का कोफिशिएंट हम लोग लिख सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में भी है, आपको एक्सरसाइज में भी दिया गया है, आप उसको बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो बहुपद होता है वो आपका एक पदीय बहुपद किसको बोलेंगे, द्विपदीय किसको बोलेंगे, त्रिपदीय किसको बोलेंगे। तो ये पहले आप जान चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लेते हैं हम लोग 3x है आपका, ठीक ना, 4x² है, 3y² है, या 5u है, या फिर केवल हम लिखते हैं आपका 6, ठीक ना। तो 6 भी आपका लेते हैं अगर, तो ये भी क्या एक बहुपद है, ठीक है ना, इसमें कोई ये भी एक क्या होता है आपका बहुपद ही होता है। तो अब देखो यह सब कैसे हैं, इनमें कितने पद हैं, सब में एक ही पद है। तो एक पद है इसको बोलेंगे हम लोग एक पद, एक पदीय बहुपद, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोनोनोमियल। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद को मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल, ठीक है। अब अगर देखते हैं 3x² आपका +2x, या फिर लिखते हैं अगर हम 4y² +3y, या लिखते हैं अगर 5x² -2। तो ये जो आपका बहुपद है इसमें भी देखिएगा 2 पद है, एक 3x² 2x है, यहाँ भी 2 पद है, और यहाँ भी कितना 2 पद है। तो अगर यह जो बहुपद इसमें 2 पद हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे द्विपदीय बहुपद, और अंग्रेजी में द्विपदीय बहुपद को बोलते हैं बाइनोमियल। जो द्विपदीय बहुपद होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में बाइनोमियल बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग 3x³ +2x² +3x। इस बहुपद में कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदीय या फिर ट्राइनोमियल। ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3 होता है, यहाँ पर बाई का जो अर्थ होता है 2 होता है, यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसी के आधार पर एक है तो एक पदीय बहुपद कहलाएगा मोनोनोमियल, अगर द्विपद है 2 पद हैं तो बाइनोमियल कहेंगे, और 3 पद है तो ट्राइनोमियल कहेंगे। आप इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो बहुपद का जो घात होता है, अगला जो टॉपिक रहेगा हेडिंग बनाइएगा बहुपद के घात। अगला हेडिंग बनाइए बहुपद के घात, बहुपद के घात। तो सबसे पहले हम एक बहुपद लेते हैं, यहाँ पर इसको अंग्रेजी में लिखते हैं हम लोग बहुपद घात को डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² है +3x है +2 है। तो आप इस बहुपद में यह देखो कि जो चर क्या है आपका x है, और जो चर आपका x है, चर x का जो मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतम जो घातांक है वो कितना है, ये चेक कीजिए। अधिकतम घातांक क्या है,
अब देखो तो यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है घातांक, यहाँ पे x का क्या 1 है और यहाँ पे x का क्या है 0 है। तो जो इसका अधिकतम घातांक है आप देखेंगे ये 2 है। तो आप कहेंगे कि यह जो बहुपद है वह इस बहुपद का जो घात होगा क्या होगा 2 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस बहुपद का जो घात होगा वह क्या होगा 2 होगा। और जब इसका घात 2 है इसको हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। इसको क्या बोल सकते हैं आप द्विघातीय बहुपद, ठीक ना। याद रखें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वह जो भी उसमें चर रहते हैं बहुपद में, जो चर का जो सबसे जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम जो घातांक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसका डिग्री बोलते हैं, उसका घात बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 3x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस x। तो यह तो एक बहुपद है कन्फर्म है, लेकिन इस बहुपद में जो चर दिया गया आपको, इस चर का जो सबसे जो मैक्सिमम पावर आपको क्या 4 दिखाई दे रहा है। तो ये जो बहुपद है इस बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये मैक्सिमम पावर आपको चेक करना है, 3 भी है 2 भी है और यहाँ पे क्या 1 भी है आपका, लेकिन मैक्सिमम क्या अधिकतम क्या आपका 4 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें एक और एग्जांपल लेते हैं 3u² प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है इसका घात मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो बहुपद का घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर हो जाएगा 2। तो एक चीज़ हमको पता चल गया है कि किसी भी बहुपद का जो घात होता है तो वो क्या होता है, जो मैक्सिमम घातांक चर का जो मैक्सिमम अधिकतम जो घातांक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका घात बोलते हैं। तो लिख सकते हैं इसका हम लोग परिभाषा समझने के लिए एक बहुपद में चर के अधिकतम घातांक, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम घातांक को बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज यहाँ फिर से आपका क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद का घात निकालिए क्या होगा। आप बिल्कुल ये विश्वास है कि आप उसको बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। इतना हो गया। अब हम देखेंगे जो इसका बहुपद का जो घात होता है, बहुपद के घात के आधार पर भी बहुपद कई तरह के होते हैं। घात का जैसे मैंने अभी आपको बताया द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो बहुपद का जो घात होता है घात के आधार पर भी बहुपदों का प्रकार होता है। अब उसकी चर्चा कर लेते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है आपका 1 नंबर पर अचर बहुपद। अचर बहुपद कहने का मतलब आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब देखिए जो आपका अचर बहुपद होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि px क्या एक बहुपद है, ठीक। अगर px बराबर हम लिख रहे हैं केवल आपका 5 या fx बराबर लिखते हैं अगर 7, तो जो px बराबर हम 5 लिखते हैं या फिर आपका fx बराबर 7 लिखे हैं, आप चाहें तो qx बराबर लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ पर जो आपको पद दिखाई दे रहा है ध्यान से, यह पद क्या है, एक अचर पद होता है, ठीक। या यहाँ पर जो 7 क्या है आपका अचर पद है, आपका 3/2 क्या है ये भी आपका अचर पद है। या ऐसे भी कहें तो यहाँ पर अगर आप x लेते हो तो x का पावर क्या है 0 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 0 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 0 है। तो जो अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद को हम लोग एक बार नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं शून्य घात वाला बहुपद। कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए अगर जो भी आपका अचर बहुपद आ रहा है तो अचर बहुपद में जो x होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है यानी जो उसका x का जो आपका एक्सपोनेंट्स होता है वह क्या होता है आपका 0 होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं शून्य घात वाला बहुपद भी बोलते हैं। इसी में एक विशेष प्रकार का आता है बहुपद, जैसे कि px बराबर लिख दिया कोई 0। तो यह तो पहला चीज एक अचर बहुपद है क्योंकि 0 के अचर राशि है,
लेकिन इस प्रकार के बहुपद को हम लोग और भी कहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलिएगा, जीरो पॉलिनोमियल बोलिएगा। शून्य बहुपद वह बहुपद होता है जिसका जो पद क्या होता है वह जीरो होता है। यहाँ पे अगर देखिएगा x का जो कोफिशिएंट होता है तो x का जो कोफिशिएंट क्या है आपका जीरो ही है। हो गया। अब बात करते हैं अचर बहुपद के बाद आपका जो सेकंड नंबर पर आता है वो आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लिख सकते हैं क्या हम लोग, पी एक्स बराबर 3x प्लस 2, एफ एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3। ये क्या है आपका बहुपद है। या कोई लिखता है क्यू एक्स बराबर 8u, ये भी क्या आपका एक बहुपद है। तो अब देखो यहाँ पर जो पी एक्स है आपका, यहाँ पर जो x का जो पावर कितना है देखिए, तो x का जो घात है इस बहुपद में वो मतलब अधिकतम घात कितना है, इस बहुपद का जो घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात अगर आप चेक कीजिएगा 3x प्लस 2 एक बहुपद है, इसका घात कितना है, तो घात कितना आएगा 1 आएगा, जो कि इसका पावर होता है। यहाँ भी देखिएगा y का जो घातांक है वो कितना है आपका 1 ही है। या ऐसे भी कर सकते हैं, यह जो पूरा बहुपद है ऐसे लिखो एफ वाई का घात कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर 1 आ रहा है। यहाँ भी देखिएगा तो जो आपका u है, जो आपका u है यहाँ पर क्यू यू का जो घात है वो क्या आ रहा है देख लीजिए 1 है। यहाँ भी पावर में क्या आपका 1 है, यहाँ भी क्या 1 था। तो अगर किसी भी बहुपद का घात आपका 1 आता है, बहुपद का घात अगर 1 आता है तो वह जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत। एक और टर्म इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एक घात वाला जो बहुपद आपका होगा उस बहुपद में आपके 2 टर्म, एक कभी कभी ऐसा भी मिलेगा केवल एक ही पद होगा उसमें, या फिर उसमें 2 पद होगा। तो आप नोट कर सकते हैं कि रैखिक बहुपद एक पदीय या द्विपदीय हो सकते हैं। कोई भी रैखिक बहुपद होगा, या तो एक पद का भी हो सकता है या तो 2 पद का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब एक चीज़ कभी कभी होता है कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप को आप कैसे लिखिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग मानक रूप की चर्चा करते आ रहे हैं और आगे भविष्य में भी हम लोग मानक रूप की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका मानक रूप है रैखिक बहुपद का वो हो जाता है ax प्लस बी, जहाँ पर x आपका क्या होता है, a क्या होता है आपका, ये होता है नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो a का जो वैल्यू होगा आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाकर यह जो आपका मानक रूप है, किस चीज़ का मानक रूप है, रैखिक बहुपद का, यह आपका मानक रूप है जहाँ आपका x प्लस बी और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हो गया आपका ये। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका तीसरा हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद हो गया कंप्लीट। अब हम लोग लेते हैं द्विघात बहुपद, इसको लिखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद को
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए द्विघात बहुपद आप किसे कहिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जिस बहुपद का घात 2 होता है, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देख लो, समझना भी है वैसे, जैसे आपका मान लेते पी एक्स में एक बहुपद है, ठीक है। लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर जो पी एक्स आपका बहुपद है, इस पी एक्स बहुपद का जो घात क्या है आपका 2 है, क्योंकि घात क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है आपका x का। या फिर मान लीजिए अगर हम कोई दूसरा लिखते हैं, qx लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2x² 3x² प्लस 2x। यह भी क्या है, इसका भी जो आपका घात आएगा इस बहुपद का, क्यूएक्स बहुपद का, तो भी क्या आपका 2 ही है, यह भी आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। या फिर अगर कोई लिखता है gx इक्वल टू केवल 4x², तो याद रखिए यहाँ भी जो आपका बहुपद है वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि ये जो भी व्यंजक आपको दिया गया इसका जो पावर कितना है आपका 2 है मैक्सिमम पावर। इसके अलावे और आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और हम कर सकते हैं निष्कर्षतः कि जो द्विघात बहुपद होते हैं, तो द्विघात बहुपद में 3 टर्म भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, 2 पद भी हो सकता है और 1 पद भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है ना कि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में 2 ही पद होंगे, 3 ही पद होंगे, फिक्स नहीं है, ये याद रखिए। हाँ, अब जो द्विघात बहुपद है तो कोई कह सकता है कि सब द्विघात बहुपद में 4 पद बना दो, तो याद रखिएगा इसमें हम 4 पद 5 पद आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें आप देखिएगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 पद हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, इस द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो जनरल रूप होता है, उसको देख लीजिए, व्यापक रूप जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c। यह आपका द्विघात बहुपद का क्या होगा, मानक रूप होगा, जहाँ a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक ना। हम a को बार बार 0 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जरा सोचिएगा, और हम a को 0 कर देंगे तो यहाँ पर आपको 0 रखना होगा x के जगह पर, a के जगह पर। तो जैसे ही a के जगह पर 0 रखे, 0 × x² प्लस bx प्लस c, या पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास bx प्लस c। तो यह आपका bx प्लस c किस तरह का बहुपद हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, और हमको क्या निकालना था, द्विघात बहुपद। तो इसीलिए हम लोग ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो a का जो मान होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक। तो जो त्रिघात बहुपद होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात, है ना, जिसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे, सीधी सी इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद कहेंगे या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए पी एक्स एक बहुपद है, आप लिख सकते हो 4x का पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर एक पी एक्स बहुपद है तो पी एक्स बहुपद का जो घात है वो आपका क्या दिया है, इसका जो मैक्सिमम पावर है आपका 3 है, तो इसका घात क्या होगा, 3 हो जाएगा, ये आपका त्रिघात बहुपद होगा। अगर कोई लिखता है fx बराबर 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x, तो यह फिर क्या हो जाएगा, एक आपका त्रिघात बहुपद ही है।
जी एक्स बराबर कोई अगर डिफाइन करता है 5x³ प्लस 3x स्क्वायर, तो या फिर क्या हो जाएगा आपका एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर आपको चेक करना है हमेशा क्या मिलेगा। और आगे डिफाइन करते हैं अगर qx और यहाँ पर लिखते हैं 6x³, तो यह भी क्या हो जाएगा एक आपका त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इस बहुपद का जो घात है क्या आएगा 3 आएगा। अब एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जब भी त्रिघात बहुपद बनेगा, त्रिघात बहुपद में जो मैक्सिमम जो पद हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। और मिनिमम की बात करेंगे तो कम से कम एक पद आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा 3 भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं और आखिरी में 1 पद हो सकता है। ठीक है, यह आपका त्रिघात बहुपद हो गया। अब इसके मानक रूप की चर्चा अगर करते हैं तो इसका मानक रूप हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना, क्योंकि अगर आप एक 0 बनाइएगा यहाँ पर तो जैसे ही a 0 होगा, 0 से गुणा होगा तो पूरा टर्म आपका कट जाएगा। पूरा जब ये टर्म आपका गायब हो जाएगा तो बचेगा आपके पास bx² प्लस cx प्लस d, और जो आपके पास बहुपद मिलेगा मान लीजिए तो bx² प्लस cx प्लस d, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, तो इसका सर घात बताइएगा आप कितना 2। जब इसका घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये त्रिघात तो होगा नहीं, तो इसीलिए कंडीशन लग जाएगा कि ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कि जो भी मतलब आपका बेसिक होता है सारा का सारा बेसिक आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है पॉलिनोमियल का, बहुपद का। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद जो एक्सरसाइज आपका 2.1 है आप बना सकते हैं। आपका 2.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आज के लिए इतना ही रोकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको 2.1 का जो भी सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।